Hello student, welcome to a very first video lecture of standard 11. आप भी बहुत ज़्यादा राह देख रहे होंगे कि कब वीडियो लेक्चर आएगा. सो आपकी क्यूरियासिटी हम आज ख़त्म करते हैं. सो माई सेल्फ अविनाश रट्टे और मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने वाला हूँ. सो वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके, सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स व्हाट. बहुत नाम सुना होगा आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का. सो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया भी है तो सबसे पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि हमने जो ग्रुप चूज़ किया है उसके फ़ायदे क्या है या उसका मतलब क्या है. सो आपने इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा ये वर्ड सुना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. सो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग? सो फर्स्ट वी विल सी. सो बेसिकली ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हमारे अर्थ पे जो भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं वो दो तरह से ब्रॉडली दो तरह से डिवाइड होते हैं. वन इज कॉल्ड कंडक्टर्स और सेकेंड इंसुलेटर्स. शायद आपने ये दोनों नाम सुने होंगे स्टूडेंट्स. सो कंडक्टर मीन्स व्हाट? वो हर मटेरियल जिससे करंट फ्लो हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपने अंदर से अलाउ करता है, यानी जिनसे इलेक्ट्रॉन का करंट फ्लो हो सकता है. मीन्स करंट कैन बी पॉसिबल. ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आप बोल सकते हैं. लिटरली ऑल द मेटल्स जस्ट लाइक आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी कंडक्टर्स के एग्जांपल्स हैं. एल्यूमिनियम, कॉपर. देन इंसुलेटर्स, सिंपली इसका अगर अपोजिट करेंगे, इंसुलेटर क्या होता है? वो सभी मटेरियल जो करंट को अलाउ नहीं करते. ठीक है, यानी रबर, वुड, इस तरह के जो भी एग्जांपल्स हैं, वूल, ये सभी इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स. सो क्या था कि एक बड़ी थ्योरी या बेसिक थ्योरी हमको ये बताती है कि मटेरियल इज आइदर बी ए कंडक्टर और इंसुलेटर, बराबर. बट मॉडर्न थ्योरी, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है, सो ये हमको बताता है कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के अलावा भी एक और मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर. अब इसके नाम को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, सेमी मीन्स हाफ कंडक्टर. एक ऐसा मटेरियल जो आधा कंडक्टर होता है और आधा एग्जैक्टली इंसुलेटर होता है. यानी हम ये बोल सकते हैं कि सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी बीच में होती है. किसके? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में. लेकिन हम सेमीकंडक्टर के बारे में क्यों जान रहे हैं? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना मीन्स सेमीकंडक्टर्स के बारे में ही पढ़ना. वो तीसरा मटेरियल जो हमको डिटेल में पढ़ना है. तीसरा मटेरियल मीन्स कंडक्टर और इंसुलेटर के अलावा. ओके, सो what is electronics? Electronics is a big engineering branch in which we will see how the conduction of current will be through semiconductors. और in fact से अगर हम इसको ठीक से बोले, so electronics is the engineering of learning the conduction of current through vacuum, gases और semiconductors. In short, semiconductors को पढ़ना यानी ही electronics को पढ़ना. अब मेरा पॉइंट आप समझे होंगे. सो स्टडी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके, सो अब तक 10th क्लास में आपने साइंस पढ़ा होगा. साइंस में खास करके फिजिक्स आपने पढ़ा होगा. सो एक बहुत ही बेसिक नाम है, मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ, और वो नाम है, सुना है सबने? आपको सबने सुना होगा. सो एटम इज व्हाट? एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है. सो एटम कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स. क्या क्या होता है? एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स को हम ई से दिखाते हैं, प्रोटॉन को स्मॉल p से और न्यूट्रॉन्स को स्मॉल m से.
ये तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट हैं किसी भी एटम के, या यूं कहें कि ये तीनों मिलके एटम को बनाते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा चार्ज वाइज बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन हैज गॉट अ निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड न्यूट्रॉन्स हैज नो एनी चार्ज। सो फिर से एक बार देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एंड न्यूट्रॉन्स हैज नो एनी चार्ज। ठीक है, सो हमको हमेशा कौन से पार्टिकल का या कौन से पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है ये हमेशा पता होना चाहिए। ओके, अब ये हम क्यों देख रहे हैं? ऑफ कोर्स हम सेमीकंडक्टर पढ़ने की जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से। आपने इसके पहले भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। सो फिर से एक बार हम देखते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी किसी भी एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर या उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। सो आपने देखा होगा सबसे अंदर जो होता है वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं लाइक दिस। इन सर्कुलर पाथ को हम बोलते हैं शेल और ऑर्बिट। So this is a nucleus. Nucleus consists of proton and neutrons. यानी एटम के जो तीन मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंट या पार्टिकल बताए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसमें से न्यूक्लियस जो है वो किसका घर है? न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। देन एक बच गया इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ये न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ आपको दिखाई दे रहा है, क्या बोलते हैं हम उसको? शेल या ऑर्बिट। इनमें आपका इलेक्ट्रॉन रहता है लाइक दिस। अब समझ में आया आर्किटेक्चर कैसा है किसी भी एटम का। दिस इज द सेम फॉर एवरी मटेरियल और एवरी सब्सटेंस। सो सबसे सेंटर में न्यूक्लियस विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और उसके अराउंड जो सर्कुलर पाथ्स होंगे शेल या ऑर्बिट, उसमें रहेगा इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब इस स्ट्रक्चर के बाद हम कुछ कॉमन टर्म्स देखते हैं जो आपने इसके पहले भी पढ़े होंगे। सबसे पहले एटॉमिक नंबर। हाँ बच्चों, याद आया? एटॉमिक नंबर पढ़ा है ना 10 तक। सो एटॉमिक नंबर मीन्स व्हाट? किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने और बोला, ऐसा क्यों? इसी को हम उस एटम का एटॉमिक नंबर बोलते हैं। रिमेंबर, किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मीन्स यू कैन से दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी अगर मैं किसी भी एटम के, किसी भी सब्सटेंस का जो एटम है उसके आपको सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता दूं तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दे आर ऑलवेज इक्वल इन काउंट। ओके, अगर किसी सब्सटेंस का कोई एटम है उसमें मैं बोल रहा हूँ कि 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स दैट इज फाइनल, उसके प्रोटॉन्स भी 10 ही होंगे। ये आंकड़ा कभी भी एक दूसरे से कम ज़्यादा नहीं होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन समझे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड
एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। ओके, ऐसा ही एक और डेफिनेशन देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। मास मीन्स वेट, यानी एटम का वेट। हाँ, एटॉमिक मास को डिफाइन करते हुए हम बोलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मीन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी जितने प्रोटॉन्स हैं और जितने न्यूट्रॉन्स हैं, इन दोनों को मिला के जो भी वेट आएगा, मास आएगा, that is called a total weight of that atom. So atomic mass is what? The number of proton and number of neutron in any atom is known as atomic mass of that atom. अब वेट करते हुए स्टूडेंट्स हमने क्या किया, मैंने बोला कि एटम तो बनता है 3 पार्टिकल से। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। लेकिन जब हमने वेट किया, वेट करते समय हमने एक पार्टिकल को छोड़ दिया। वेट करते समय हम क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी प्रोटॉन्स ले रहे हैं और न्यूट्रॉन्स ले रहे हैं, हमने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। इसके पीछे का रीजन क्या है? जब भी हम किसी भी एटम का वेट करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करते। इसका रीजन है इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है वो निग्लिजिबल होता है, इट डोंट हैव अ वेट। इनफैक्ट वी विल से दैट डोंट हैव बोलने से कि निग्लिजिबल वेट होता है, उसका वेट ऐड करे चाहे ना करे, टोटल वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समझ में आया? सो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको याद रखना है। क्या क्या बताया मैंने? एटॉमिक नंबर, देन एटॉमिक मास। ओके, देन what is a valence electron? वैसे ही हम पढ़ते हैं वैलेंस ऑर्बिट। सो अभी हमने देखा एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने सबसे सेंटर में देखा था न्यूक्लियस। ओके, और उसके अराउंड जो सर्कुलर शेल होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, या इलेक्ट्रॉन का घर वो सर्कुलर शेल्स जो न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं। ओके, सो हम आगे के टर्म्स देखते हैं। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सो फिर से मैं एक बार स्ट्रक्चर निकालता हूँ। ये है आपका न्यूक्लियस, इसके अराउंड ये सर्कुलर शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सो दिस इज अ न्यूक्लियस, these are shells. So यहाँ क्या होते हैं? यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। So हर एक शेल में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। So सबसे लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। So वैलेंस इलेक्ट्रॉन means what? The electron present in outermost orbit is known as वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरह वैलेंस ऑर्बिट मीन्स सबसे लास्ट वाला जो ऑर्बिट होगा, इसको हम बोलेंगे वैलेंस ऑर्बिट। ओके, देन मैं जब भी स्ट्रक्चर निकाल रहा हूँ हर एक शेल में जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सो यहाँ 2 निकाले, यहाँ 4 निकाले। सो आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक शेल की कैपेसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन्स रखने की, or what is a number of electron which must be reside in any particular shell, that we will see. So किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? So number of electrons in any shell or orbit. इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। आप किसी भी शेल के इलेक्ट्रॉन मुझे बता सकते हैं। मान लो आपको किसी ने पूछ लिया कि देखो मुझे बताओ 3rd शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, या 5th शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सो द फॉर्मूला इज 2 into n square, और n क्या है? n इज नंबर ऑफ शेल और ऑर्बिट।
सो फॉर्मूला समझ में आया, 2n², वेर n इज अ नंबर ऑफ शेल और ऑर्बिट। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपका ऑर्बिट नंबर 2 है, सेकेंड ऑर्बिट, सो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हमारा फॉर्मूला है 2n²। सो n की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 स्क्वेयर, सो 2 का स्क्वेयर 4 हो गया, 4 इंटू 2 8, यानी सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही मुझे बताइए फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम n की वैल्यू, फर्स्ट शेल मैंने बोला है, सो 1 हो गया, 1 स्क्वायर इज 1 इंटू 2, सो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में बताइए आप जल्दी से निकाल के, किया कैलकुलेट? इन थर्ड शेल यू विल हैव 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। अब समझ में आया? हम कुछ मटेरियल्स लेते हैं, उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर निकाल के देखते हैं। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालने के लिए आपको स्ट्रक्चर पता है कि सबसे सेंटर में होता है न्यूक्लियस और उसके अराउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर किसी भी मटेरियल या एटम का आपको स्ट्रक्चर निकालना है तो आपको उसका एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स टेक सोडियम। सोडियम एंड ए, सोडियम का एटॉमिक नंबर यस 11, ठीक है। अब आपको मालूम है हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड पहला शेल, पहले शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो यहाँ 2 हो गए, कितने हैं? 11, 11 माइनस 2 कितना बचा? 9 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक और शेल लगेगा। ये है शेल नंबर 2। शेल नंबर 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? फॉर्मूला है 2n², सो यू विल गेट 8 आंसर हियर, यानी इस शेल में, शेल नंबर 2 में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो फर्स्ट ऑर्बिट के या शेल के 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट के 8, कितने हो गए? 10। मीन्स आपको एक और शेल की जरूरत है, क्योंकि हमको 11 दिखाने हैं। सो लास्ट ऑर्बिट में कितना हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन्स। सो इस तरह हम किसी भी एटम का स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं अगर आपको मालूम हो उसका एटॉमिक नंबर। देन ऐसे ही कुछ और देखते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इज 12, डिनोटेड बाय Mg। सो फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालिए, Mg, फर्स्ट शेल 2, सेकेंड शेल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 प्लस 2 10, लास्ट शेल देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो पहले देखा था हमने सोडियम, सोडियम के लास्ट शेल में था 1 इलेक्ट्रॉन, देन मैग्नीशियम के लास्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही हम देखते हैं अब एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय Al, एटॉमिक नंबर इज 13। सो Al, ये हो गया न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 2 10, हमको दिखाने हैं 13। सो 1 2 एंड 3, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? सो हमने ये तीनों एग्जाम्पल्स इसलिए लिए क्योंकि कौन से कैटेगरी में आते हैं आपको मालूम है? सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। सो स्टूडेंट, दीज आर ऑल द मेटल्स। सो लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन पे आप ध्यान दीजिए। ओके, नाउ
We will take some more example. Let's take a carbon. Carbon का atomic number, yes, 6. So carbon is denoted by 6, C, sorry. First shell 2 electrons, then second shell 1, 2, 3 and 4. First orbit में 2, then last orbit या second orbit में 4 electrons. So 4 और 2 6. So carbon last orbit 4 electrons. Okay, then we will see one more. Silicon. Silicon atomic number is 14. So silicon फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 plus 2, 10. Then 1, 2, 3 and 4. 2 plus 8, 10 and this 4. So last orbit में कितने हैं? फिर से 4 electrons. So silicon 4 electrons. Okay. Now we will see one more example of germanium. Germanium denoted by Ge, atomic number is 32. Then आपने इसी तरह से अगर जर्मेनियम का भी स्ट्रक्चर निकाला, देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आएंगे, सेकेंड ऑर्बिट में 8, कितने हो गए? 10. बचते कितने हैं? 32 माइनस 10 कितने हुए? 22 बचे. सो थर्ड शेल आपको लगेगा. थर्ड शेल की कैपेसिटी कितनी होगी? 18 प्लस 10 28. एंड लास्ट शेल में ऑफ कोर्स लास्ट शेल में आपको मिलेंगे फिर से 4 इलेक्ट्रॉन्स. सो क्या आपको कोई खास बात नजर आ रही है? मटेरियल चेंज हो रहा है. देखिए यहाँ मैंने बोला कि दीज आर ऑल मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, सारे कंडक्टर्स हैं. मटेरियल चेंज हो रहा है सॉरी, उसके हिसाब से आखिरी ऑर्बिट में यानी वैलेंस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन बच रहे थे वो भी अलग अलग थे. यहाँ मटेरियल चेंज हो रहा है. पहले हमने कार्बन लिया, बाद में सिलिकॉन लिया, बाद में जर्मेनियम लिया, लेकिन फिर भी लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम है. कितने हैं? 4. सो ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा आइटम जिसके लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे एटम को हम बोलते हैं टेट्रावैलेंट एटम. टेट्रा मीन्स 4. ओके, ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम. टेक द एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन atomic number is 7. So first orbit 2, second orbit कितने होंगे? सेकेंड ऑर्बिट की कैपेसिटी 8 की है, बट पहले ऑर्बिट में 2 हो गए. 2 माइनस 7 हमको चाहिए सिर्फ 5. 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो नाइट्रोजन लास्ट ऑर्बिट कितने बचे? 5. So take the example of a sulfur. Sulfur atomic number is 16. So first orbit कितने? 2. सेकेंड ऑर्बिट 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. 10. लास्ट ऑर्बिट में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. सो सल्फर six electrons. Then we will take one more example of a neon.
नियॉन एटॉमिक नंबर होता है 10. सो फर्स्ट शेल और फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट कितने होंगे 8. सो 2 and 8. सो नियॉन लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन 8. अब ध्यान दीजिए, हमने टोटल 9 स्ट्रक्चर्स देखे. सबसे पहले सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स. इसमें खास बात क्या थी, लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन पे ध्यान दीजिए. सोडियम में 1 था, मैग्नीशियम में 2, एल्यूमिनियम में 3. देन हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, 3 एग्जांपल खास करके, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. दीज आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स. इसमें खास बात क्या थी, मटेरियल आप कोई भी लीजिए सेमीकंडक्टर का, लेकिन उसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट वन. अब नियॉन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. इनके लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन पे ध्यान दीजिए. नाइट्रोजन में कितने थे 5, सल्फर में 6 और नियॉन में 8. तो यहाँ से कोई थ्योरी समझ में आ रही है. यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट आपको समझ में आएगा कि क्यों एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी है. एटॉमिक स्ट्रक्चर सिर्फ देख के आप ये बता सकते हैं कि लास्ट ऑर्बिट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एग्जैक्टली 4, देन द सब्सटेंस मस्ट बी अ सेमीकंडक्टर. अब समझ में आया. अगर लास्ट ऑर्बिट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देन सब्सटेंस इज ऑलवेज अ कंडक्टर. और लास्ट ऑर्बिट में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए यहाँ पे 4 से ज्यादा है, 5, 6 और 8, देन मटेरियल जो होगा वो हमेशा इंसुलेटर होगा. अब समझ में आया. ओके, थैंक यू वेरी मच. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.